को एक ही बात कही है कि हमारा आंदोलन सफलता के लिए है। यदि हमको पूरा डील कैंसिल हो जाता है, सौदा रद्द हो जाता है, एक तो हमारे पास में आया ही है, और यदि उसके पहले पहले रद्द हो जाता है तो हम इसका आनंद मनाएंगे, फिर अनशन करने की आवश्यकता नहीं है। और पर यदि डील पूरी तरह से कैंसिल नहीं होता है, सरकार यदि हमारे साथ में खड़ी नहीं होती है, तो 1 तारीख से मैं आह्वान करूंगा हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को, मैं यहाँ के पालक मंत्री अजित जी पवार जी को, और जो 2 मुख्यमंत्री हैं शेखनाथ शिंदे, अजित जी पवार, यहाँ के पालक मंत्री, यहाँ के जो सांसद हैं अण्णा मोहर जो है मुरलीधर मोहर, उनको मैं आह्वान करूंगा, और सभी संस्थाओं का आह्वान करूंगा, पूरे विधानसभा महाराष्ट्र को आह्वान करूंगा, बल्कि मैं भारत के पीएम को भी आह्वान करूंगा कि यदि आपके रहते हुए यदि हमारे समाज का मंदिर समाज को नहीं सौंपा जाता है तो 1 तारीख से मैं भी अनशन करूंगा, और आप भी हमारे साथ में यहाँ पर आकर अनशन को बैठे। ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये चकोर गांधी यांनी चकोर दोषी आणि धर्मादाय आयुक्तांना पत्र लिहिलं होतं राजीनाम्याचं, आणि त्याच्यात त्यांनी नमूद केलं होतं की हा व्यवहार माझ्या बाजूनी नाहीये, मी त्याला फॉर नाहीये, तरी सुद्धा त्यांची सिग्नेचर घेण्यात आली आणि ते म्हणतात की माझी सिग्नेचर कन्सिडर करू नका म्हणून. तुम्हाला असं वाटतं का की विशेष ट्रस्टी आहेत त्यांच्याकडूनच हा सगळा प्रकल्प जो आहे तो लादण्याचा प्रयत्न होतोय आणि हेच खरे भ्रष्टाचारी आहेत म्हणून? देखिए, मैं बताऊं आपको कि इसके जो मूल ट्रस्टी हैं सबसे ज्यादा, मेरे को जहां तक नाम पता चला है कि चकोर दोषी और चिराग दोषी ये मेन इसके चेयरमैन हैं, और बाकी जो है इनके सब नीचे हैं ट्रस्टी। और ऐसा मुझे पता चला है कि चकोर गांधी जो यहाँ पर ट्रस्टी थे, उन्होंने भी अनेक बार ये कोशिश की है कि ये मंदिर को गायब नहीं किया जाए, मंदिर यहीं पर रहे, ये हॉस्टल यहीं पर रहे, और ये डील नहीं होना चाहिए, ऐसे बड़े प्रयास वो कर रहे थे, ऐसा मेरे को सुनने में आया है। और जब उनको पता चला कि पूरी फाइल में मंदिर ही गायब कर दिया गया है, हालांकि उनको जब साइन किए थे उन्होंने, तो उनको पहले आंख खोल के देखना चाहिए था, पर वो बोले कि 150 पेज में कहां से देखता, उन्होंने साइन कर दिया, बाद में उन्होंने उसको माघार लिया है, उन्होंने रिजाइनेशन दिया है, तो त्यागपत्र देकर अच्छा किया है। पर उनको भी सावधान रहना चाहिए कि आगे और कोई ऐसा पाप में किसी के सहभागी ना बने। एक संस्था तो बेचने का पाप उनके द्वारा हो गया, पर पीछे हट गए, आए कोई संस्था उनके द्वारा बिकना नहीं चाहिए, इसके लिए सावधान उनको होना चाहिए। एक बड़ी सफलता है कि जो ट्रस्टी में से एक ट्रस्टी ने त्यागपत्र दिया, ये बड़ी सफलता है। दूसरी सफलता, आज हमारे बिल्डर ने इसमें से पीछे हटे, बहुत बड़ी सफलता है। और मैं कहूंगा कि मित्रों की मित्रता की मिसाल अण्णा मोहल, मुरलीधर मोहल ने और विशाल खोखले ने कायम की है कि क्या दोस्ती होती है, कितना बड़ा व्यवहार ये था, करोड़ों का व्यवहार था, पर दोस्ती के लिए उन्होंने व्यवहार को तोड़ दिया, बहुत अच्छी मिसाल कायम की है। ऐसी दोस्ती सबकी होना चाहिए। अब ये देखिए, सरकार के हाथ में तो मिनटों में काम हो जाएगा। अब चैरिटी कमिश्नर के पास बात गई है, धर्मादाय आयुक्त है, धर्मादाय आयुक्त जो है वो स्वयं हमारे इसके सभी अध्यक्ष होते हैं, और जब उनको पता चला है, उनके पास फाइल गई है कि ये मंदिर है और मंदिर गायब किया गया है, उनको पता है, तो इस बिहेव पर वो डील तुरंत कैंसिल कर सकते हैं, उनको पूरा राइट्स है। इसके अलावा सबसे मेन जो ट्रस्टी है, उनसे जो गलती हुई है उनको एक्सेप्ट करके उनको ही पीछे हट जाना चाहिए, तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा, आंदोलन समाप्त हो जाएगा। इसके आगे मुरलीधर मोहोळ और जो विशाल खोखले उनके विरोध में आपकी कोई शिकायत होती इसके आगे? नहीं, आज के बाद बिल्कुल नहीं, मेरी कोई शिकायत उनसे नहीं है, किसी पार्टी से मेरी शिकायत नहीं है, मुरलीधर अण्णा मोहल से मेरी कोई शिकायत नहीं है, विशाल गोखले से मेरी कोई शिकायत नहीं है, किसी से मेरी कोई शिकायत नहीं है। हम कोई राजनीति पढ़ते ही नहीं है, हम कोई पक्षपात करते नहीं है, हम धर्म में जीने वाले लोग हैं, शांति से जीने वाले लोग हैं। हमको हमारा मंदिर, हमारा गौरव मिल जाए, हम हमेशा राष्ट्रवादी, हम लोग सभी जो है राजभक्त, राष्ट्रभक्त हैं। इतने दिन उनका नाम बीच में आता था, बिल्कुल, विशाल गोखले। हाँ, अभी इसके बाद जो होगा वो ट्रस्ट के नाम पे होगा। मैं तो मैंने कभी किसी का नाम लिया ही नहीं है, मैं तो हमेशा जो भ्रष्टाचार हुआ है ट्रस्ट ने किया, मैं हमेशा शुरू से उसके ही खिलाफ हूँ। इसके सबसे बड़े महादोषी यदि गुनाहगार हैं तो ट्रस्टी ही हैं, जिन्होंने बेचा है वही दोषी हैं, उनको ही इस पे शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको स्वयं आगे आना चाहिए। आप 1 तारीख का अल्टीमेटम दे रहे हैं, मगर ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस बहुत लंबी है। मुझे नहीं पता है, सरकार को पता है कैसे उन्हें करना है। यदि सरकार ने 1 तारीख के पहले पहले यदि इसको पूरा खत्म नहीं किया, अभी तो एक डील कैंसिल हुई है, अकेले बिल्डर की ओर से हुई है, पर जो चैरिटी कमिश्नर की ओर से यदि क्लीन चिट नहीं मिलती है, तो हमें जो वचन, एक साधु का वचन होता है, दिगंबर जैन साधु एक बार वचन लेते हैं कि प्राण जाए पर प्रण ना जाए। हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है, यदि डील पूरा कैंसिल हो गया हम इसका आनंद मनाएंगे, और यदि डील कैंसिल नहीं होता है भगवान महावीर स्वामी के लिए हम अनशन को बैठेंगे बैठेंगे बैठेंगे। दूसरे यहाँ के जो गार्डियन मिनिस्टर है हाँ, पवार, हाँ, जो अभी तक
में आए नहीं है, मतलब आपसे भी बात कुछ हुआ नहीं है, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? वही बहुत गलत बात है और सोचने वाली बात है कि जो पुणे शहर के पालक मंत्री हैं और जिनको मैंने 17 तारीख का मोर्चा निकलने के पहले ही मैंने हमारे भक्तों ने उनके लिए बाइट्स बना करके आह्वान भेजा है, उन तक क्यों नहीं पहुंचा मुझे पता नहीं है। और पहुंचने के बाद वो क्यों नहीं आए हैं? पालक मंत्री का काम ही यह होता है कि अपने क्षेत्र में कहीं कोई असंतुलन ना हो, समाज में विक्षोभ आंदोलन ना हो और किसी के साथ में अन्याय शोषण ना हो। ये जिम्मेदारी पालक मंत्री की होती है, उसके बाद मुख्यमंत्री की होती है, प्रधानमंत्री की होती है। तो पालक मंत्री अभी तक एक कोई प्रकार वर्डिंग, एक प्रकार कोई सेंटेंस इस पर की बात उनकी आई नहीं है। ये गलत बात है। वो जैन समाज के साथ में पक्षपात अन्याय कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैं उन पर आक्षेप करता हूं। उन्हें आना चाहिए और समाज के साथ में खड़े होना चाहिए और जो गरीब बच्चे हैं, असहाय अशिक्षित बच्चे हैं, उनको साथ देने के लिए जैन समाज के साथ में पालक मंत्री नहीं बल्कि मैं कहूंगा पूरे महाराष्ट्र के जो विधानसभा है उसमें इस पर बात होनी चाहिए, ऐसा मैं आह्वान करता हूं। पर फिर भी एक बात कहना चाहूंगा कि यदि स्टे आया है तो इस पर मुख्य रूप में हमारे जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं उन्होंने विशेष रूप से इस पे हस्तक्षेप किया, तभी जाकर के उसमें स्टे आया है। और आज यदि बिल्डर ने ये पीछे माघार लिया है तो मुख्यमंत्री जी और यहाँ के सांसद उनकी बड़ी भूमिका है, उन्होंने सुलझाने